नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, आज हम क्या करते हैं, आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपका क्या है, गति तथा गति के समीकरण। गति के समीकरण ये हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर है। ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ ले कि गत्यावस्था होती क्या है। मतलब जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो गति अवस्था होती है और एक आपकी विराम अवस्था में होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होता है या तो वो रेस्ट में होता है या फिर वो मोशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपका रेस्ट और मोशन है क्या, ये अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति या वस्तु की। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि गति क्या है। ठीक है, जिसको हम गत्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मोशन। ठीक है, तो गत्यावस्था क्या कहलाती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु यदि समय के साथ क्या करे, अपने मान में परिवर्तन कर ले। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष किसी व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो वो किस अवस्था में कहलाएगा, गत्यावस्था में कहलाता है, मोशन में कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते टाइम ये जो मेरा हाथ चल रहे हैं, उंगलियां चल रही हैं, ये क्या हो रही है, मोशन हो रहा है। ठीक है, गति हो रही है इनमें। तो यदि समय के सापेक्ष क्या हुआ, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो तो वो आपकी किस अवस्था में कहलाएगा, गत्यावस्था में कहलाएगा, गति की अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है आपकी विराम की अवस्था, विराम अवस्था। ठीक है, तो विराम अवस्था आपका मतलब रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, आराम। जहां पे आपका व्यक्ति या वस्तु समय के साथ क्या कर रहा हो, अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना कर रहा हो, तो वो किस अवस्था में कहलाएगा, विराम अवस्था में कहलाता है। ठीक है, तो गति की अवस्था क्या कहलाती है कि यदि आपका व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो वो आपका किस अवस्था में कहलाएगा, गति अवस्था में कहलाएगा। यदि वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो किस अवस्था में कहलाएगा, विराम की अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, आते हैं तो यहाँ पे हमने व्यक्ति या वस्तु की दो अवस्थाएं पढ़ ली, गत्यावस्था और विराम अवस्था। अब व्यक्ति हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, गति की अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो जब गति की अवस्था में आ गया है तो अब हम इसके बाद अगला समझते हैं कि भाई दूरी क्या होती है। दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, दूरी या डिस्टेंस क्या है हमारा, कि दूरी या डिस्टेंस क्या कहलाती है कि यदि कोई भी गतिमान व्यक्ति या वस्तु द्वारा, ठीक है, तय की गई जो रास्ते की लंबाई होती है, जो लेंथ ऑफ पाथ है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसकी जो लेंथ कवर कर रहे हैं, वो लेंथ आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या है, किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की दूरी को हम क्या कहते हैं, तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी आपकी कैसी राशि है भैया, ये आपकी अदिश राशि है। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन अदिश है कौन सदिश है ना। तो ये कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशियां हैं। अदिश राशि क्या होती है इसको भी समझ ले। तो अदिश राशि अगर किसी भी राशि में पहचान करनी है तो इसमें केवल क्या होता है, परिमाण भर होता है। मतलब जिस भौतिक राशियों में केवल आपको दिखाई क्या दे, परिमाण केवल दिखाई दे, उसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे, वो आपका क्या कहलाता है, अदिश राशियां कहलाती है। परिमाण को अगर हम कहें केवल नंबर, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है आपका। और दूसरी राशि होती है सदिश। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सदिश का अगर हम संधि विच्छेद भी करें तो साधन दिश, मतलब जिसमें दिशा भी हो, मतलब इसमें क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा, डायरेक्शन दोनों होती है। अगर केवल आपका परिमाण भर है
तो वो अदिश कहलाएगा, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है वो आपकी कैसी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, तो जो दूरी है, दूरी हम कह किसको रहे हैं, रास्ते की लंबाई। किसकी लंबाई, रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई में इसने डायरेक्शन तो नहीं कहा, अब किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन तो केवल इतने भर से हमें डायरेक्शन तो पता चल नहीं रही कि किस डायरेक्शन में है, और जब डायरेक्शन पता नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि वो आपकी कैसी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके। तो अगर हम एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में देखें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगली डेफिनेशन में, विस्थापन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब ये जो विस्थापन होता है ये किन्हीं भी दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब अगर हम आपसे कह दें कि आपको कानपुर से झांसी जाना है या झांसी से कानपुर आना है, तो आपको दो स्थानों के नाम दे दिए गए। ठीक है, और जब दो स्थानों के नाम दे दिए गए तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है कि किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु की दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसको कहते हैं हम, विस्थापन। दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर कभी भी विस्थापन कहेगा बताने के लिए कि भाई विस्थापन बताइए, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें आपको दो स्थितियां दी रही होंगी, दो जगह के नाम दिए रहेंगे, तभी आप विस्थापन निकाल पाएंगे। ठीक है, और यदि आपके दो स्थान के नाम नहीं दिए हैं तो समझ जाइएगा वो केवल डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या है कि विस्थापन क्या कहलाता है कि किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु की दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि कहलाएगी भाई, सदिश राशि कहलाएगी। अभी मैंने बताया ना कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और दिशा किसमें होगी, जिसमें कम से कम दो स्थितियां दी रही होंगी। ठीक है, तो ये विस्थापन कितनी स्थिति के लिए, दो स्थितियों के बीच का है, तो इसका मतलब ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। और इसका जो मात्रक होगा ये भी क्या होगा, मीटर, क्योंकि हम किसको कह रहे हैं, विस्थापन, न्यूनतम दूरी को, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस का मात्रक क्या है आपका, मीटर है। तो जब इसका मात्रक मीटर है तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे कंटिन्यू। प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, तो पसंद हो तो जरूर इसको लाइक करें, नहीं पसंद है तो आप लाइक ना भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।